लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, होता है ना, क्योंकि रिवीजन करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आप में से बहुत लोग करते होंगे, 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई की, 5-6 दिन लग के पढ़ाई की, 7वें दिन सोचते हैं यार पूरे वीक बहुत पढ़ाई की है, एक दिन तो एंजॉय करते हैं, और वो जो एक दिन एंजॉय करते हो ना, उसके बाद 3-4 दिन एंजॉयमेंट में ही निकल जाते हैं। हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है, आज रिवाइज कर लिया क्या क्लास में पढ़ाया था, अब उसको पढ़ते हैं जब अपना टेस्ट होता है। तो आपने जब पहली बार पढ़ा और आपने जब उसको दूसरी बार पढ़ा, उसके बीच में कितना बड़ा टाइम गैप आ गया। अपने बेस्ट आर्ट्स पता होने चाहिए। बेस्ट आर्ट्स का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि कब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हो। जब इतनी होच पोच होती है ना, जब एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना होता है, ना क्लास जा पाते हैं, ना टेस्ट अच्छा होता है, ऊपर से बैकलॉग और हो जाता है, और बैकलॉग हमेशा बढ़ता ही है, बैकलॉग कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना म्यूजिक सुनते सुनते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिक सुनते सुनते करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, और बिना म्यूजिक के करते हैं तो मजा ही नहीं आता, होता है ना। ओके, सो हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टॉपर्स हैबिट, है ना। एवरीबडी वांट्स टू बी अ टॉपर। हम सब चाहते हैं कि मुझे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे टॉपर बनना है, मेरी रैंक टॉप 3 में आनी चाहिए, टॉप 5 में आनी चाहिए और फर्स्ट आनी चाहिए। बट एक्चुअली कैसे पढ़ाई करनी है, टॉपर्स क्या क्या चीजें करते हैं, वो एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता। हम पूरी 11th पढ़ चुके हैं और 12th भी शायद वी हैव कंप्लीटेड हाफ 12th, लेकिन हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए टू बिकम अ टॉपर। तो आज का जो हमारा इंटरेक्शन है या डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे सोचते होंगे कि मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, कल से पक्का पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। सुबह उठ के सोचते हैं अभी तो पूरा दिन पढ़ा है, पढ़ लेंगे, फिर खाना वाना खा लेते हैं, फिर दिन हो जाता है, फिर सोचते हैं थोड़ी देर सो लेते हैं, उठ के पढ़ लेंगे, फिर शाम हो जाती है, फिर सोचते हैं अब पढ़ने बैठना पड़ेगा, और फिर रात को गिल्ट होता है और सो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? बहुत लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता था। लेकिन कैसे इन चीजों को ओवरकम करना है, दैट वी विल डिस्कस टुडे इन आवर सेशन, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहली चीज है, दैट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। इस एज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस, पढ़ने बैठे हैं, दिमाग कहीं और जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हो उस पर फोकस नहीं हो पा रहा, पता नहीं इधर उधर की चीजें दिमाग में आ रही हैं, क्या क्या दिमाग में आ रहा है। 1 घंटा बुक खोल के बैठे, पढ़ाई कुछ नहीं की, बंद कर दी कि यार वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको बंद करके रख देते हैं। ऐसा होता होगा बिकॉज इस एज में सबके साथ होता है। अब वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज में हो सकता है, दोस्ती में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या पढ़ाई में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, दिस इज द एज। लेकिन इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है मैनिफेस्ट योर गोल। मैनिफेस्ट योर गोल का मतलब है आप सब पढ़ाई किस चीज के लिए कर रहे हो? डॉक्टर बनने के लिए, नीट के लिए कर रहे हो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, जस्ट रिमेंबर कि अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, जो भी आपका नाम है उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा के देखो एक बार कि वो नाम कितना अच्छा लगेगा। इवन जब आप रिलेटिव्स के यहाँ भी जाओगे, अभी वही रिलेटिव्स बोलते हैं पता नहीं कितनी पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, घूमता रहता है, कुछ पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन जब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के उन्हीं के घर जाओगे ना, तो वही लोग बोलेंगे कि बहुत पढ़ाई करता था, इसको तो डॉक्टर बनना ही था, ये तो डिजर्व करता था। तो लोग पलट जाते हैं। जस्ट मैनिफेस्ट कि मुझे क्या करना है। जब स्टेथोस्कोप गले में होगा तो लाइफ कितनी सॉर्टेड होगी, मतलब लोग कितनी रिस्पेक्ट देंगे, लाइफ एकदम ठीक हो जाएगी। तो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, मैं किस चीज के लिए ये कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होने लग जाएंगी। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है अपने गोल को मैनिफेस्ट करना। कुछ लोग, आई हैव सीन मेनी टॉपर्स, जिन्होंने एक्चुअली ना अपने जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, उनकी जो स्टडी डेस्क होती है उसके ऊपर या उसके आगे चिट लगा के लिखा हुआ होता है डॉक्टर और उनका नाम, और उन्हें जिस कॉलेज में जाना होता है उसकी फोटो लगा रखी होती है। मोस्टली लोग एम्स दिल्ली की फोटो लगाते हैं बिकॉज दिस इज द टॉप मोस्ट कॉलेज फॉर MBBS। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिस चीज को आप सोचते हो ना कि ये करना है करना है करना है करना है करना है,
भाई नेचर में ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है वो चीज करने के लिए। इसीलिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो अपने गोल को मैनिफेस्ट करना है कि मैं क्यों ये चीज कर रहा हूँ। दूसरी चीज जो हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो थ्योरी टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, जो क्लास में पढ़ाया है उसको घर जाके रिवाइज करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं, लेकिन लैग कहाँ करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। कितने लोग हैं जो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं? सच सच बताना, जो डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? सिर्फ 3-4 लोग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थ्योरी से क्लियर नहीं होते हैं, ये आप सबको पता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से। आपको कितनी थ्योरी रटी हुई है एग्जामिनर आपसे पूछने नहीं आएगा। आपको मार्क्स किस बेसिस पे देगा? आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और वो क्वेश्चन सही करने की एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस से। इसीलिए हमें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो लोग टॉप करते हैं ना, उन लोगों के इंटरव्यूज सुनना। वो लोग बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में कि मैं बहुत क्वेश्चंस करता था, मुझे खाली टाइम मिलता था तो मैं क्वेश्चन लगाने लग जाता था या लगाने लग जाती थी। तो द मेन की फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट ही नहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीसरी चीज जो हम सब लैक करते हैं, कंसिस्टेंसी। आप में से बहुत लोग करते होंगे, 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई की, 5-6 दिन लग के पढ़ाई की, 7वें दिन सोचते हैं यार पूरे वीक बहुत पढ़ाई की है, एक दिन तो एंजॉय करते हैं। और वो जो एक दिन एंजॉय करते हो ना, उसके बाद 3-4 दिन एंजॉयमेंट में ही निकल जाते हैं। किसी के साथ होता है ऐसे? होता है। दिस इज ब्रेक इन कंसिस्टेंसी। हम लोगों की जो हैबिट है, अगर आप डेली पढ़ोगे, भले इसीलिए बोलते भी हैं कि चाहे कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आपने सुना भी होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चाहे कोई कितना ही बड़ा टॉपर हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, अगर वो डेली नहीं पढ़ता तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगा। उसका ग्राफ ऐसे चलेगा, एक दिन बहुत पढ़ा, 2-3 दिन नहीं पढ़ा, 3-4 दिन बहुत पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है, घर वाले फोन करके बुलाते हैं, बेटा आजा, एक दिन की तो बात है, एक दिन आ जाना, फिर जाके पढ़ाई कर लेना, तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर आप 2 दिन के लिए घर जाते हो ना, वापस आके इस जोन में आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 3 से 4 दिन तक दिमाग में घर की बातें चल रही होती हैं। तो हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और उसके लिए घर जाना कम करना पड़ेगा। जो लोग बाहर से कोटा में आए हैं या जिन लोगों का घर कोटा में है, तो आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट फैमिली फंक्शंस में थोड़ा कम जाओ। क्योंकि आप फैमिली फंक्शंस में जाते हो तो लड़कियों को तो 1-2 दिन पहले से एक्साइटमेंट होने लग जाता है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। लड़कों को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस फंक्शन से आने के बाद भी 2-3 दिन तक दिमाग में वही फंक्शन चल रहा होता है। तो डेली पढ़ाई करनी है, भले ही थोड़ी पढ़ाई करनी है लेकिन डेली करनी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। सब लोग डेली रिवीजन करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, होता है ना? क्योंकि रिवीजन करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। रिवीजन करने की क्या स्ट्रैटेजी होती है? फॉर एग्जाम्पल, मंडे को मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने इसको जाके मंडे को रिवाइज कर लिया। ट्यूसडे को क्लास आई, ट्यूसडे को अगला टॉपिक पढ़ाया, आप घर जाके सिर्फ वही रिवाइज करोगे जो ट्यूसडे को पढ़ाया है। ऐसा नहीं करना। जब आप ट्यूसडे को रिवीजन करोगे तो मंडे का रिवीजन भी करना है और ट्यूसडे का रिवीजन भी करना है। फिर वेडनेसडे को रिवीजन करोगे तो मंडे का भी, ट्यूसडे का भी, वेडनेसडे का भी। वेडनेसडे को करोगे तो मंडे वाला मत करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मतलब आप जिस दिन रिवीजन कर रहे हो उससे 2 दिन पहले का रिवीजन से कंटिन्यू करके आज का रिवीजन तक करना है। मतलब एक टॉपिक आपका 2 बार रिवाइज होना चाहिए। और रिवीजन की एक साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टडी है, आपने पहली बार उसको पढ़ा, उसको दूसरी बार 24 घंटे के अंदर अंदर एक और बार रिवाइज कर लो। अगर आप ऐसा करते हो ना तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है, आज रिवाइज कर लिया क्या क्लास में पढ़ाया था, अब उसको पढ़ते हैं जब अपना टेस्ट होता है। तो आपने जब पहली बार पढ़ा और आपने जब उसको दूसरी बार पढ़ा, उसके बीच में कितना बड़ा टाइम गैप आ गया। दिमाग की भी तो एक रिटेंशन पावर होती है। इसीलिए जो आपका पहला रिवीजन है
वो जब आपने पढ़ा है और पहला रिवीजन किया है उसके बीच में 24 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, फिफ्थ इज डिसाइड योर बेस्ट आवर्स। बेस्ट आवर्स का मतलब होता है हम सब लोग की बॉडी अलग है। आप सब लोग बायो पढ़ रहे हो, आप सबको पता है कि हम सब लोगों की बॉडी अलग है। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो सुबह ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते। वो उनसे रात को चाहे कितना भी लेट तक पढ़वा लो वो पढ़ लेंगे, लेकिन वो सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते। अगली सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है। कितने लोग हैं जो सुबह उठ के पढ़ लेते हैं, कितनी जो जल्दी उठा लो 4-5 बजे कभी भी उठा लो, और कितने लोग हैं जिनको रात को लेट तक पढ़ा लो वो पढ़ सकते हैं। तो आपको अपने बेस्ट आवर्स पता होने चाहिए। बेस्ट आवर्स का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि कब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हो। वैसे तो साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको थ्योरी रटनी है ना तो आप सुबह उठ के पढ़ाई करो। मतलब अगर आपको जूलॉजी बॉटनी पढ़नी है या कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ना है तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जैसा अपन फिजिक्स में करते हैं और केमिस्ट्री में करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो रात को लेट तक डेली या कभी भी जब आपको करनी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना म्यूजिक सुनते सुनते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। म्यूजिक सुनते सुनते करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, और बिना म्यूजिक के करते हैं तो मज़ा ही नहीं आता, होता है ना। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है कि वो म्यूजिक सॉल्व करते करते क्वेश्चंस कर रहा है तो वो उसका ब्रेन है, उसका ब्रेन ऐसे रिस्पॉन्ड करता है। आप उसको कॉपी मत करो कि मैं भी गाने सुनते सुनते क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबकी बॉडी अलग होती है। आपको पता होनी चाहिए आपके बेस्ट पोटेंशियल आवर्स कौन से हैं, कब आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पढ़ाई करने का तरीका क्या है। कुछ लोग लिख लिख के पढ़ते हैं, कुछ लोग एक बार क्लास में सुन लेते हैं तो ही याद हो जाता है। तो सबका ब्रेन अलग है। किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना कि ये ऐसे पढ़ रहा है मैं भी ऐसे पढ़ूं। सबके पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। पांचवी चीज, कितने लोग टाइम टेबल बनाते हैं? किसी ने नहीं बना रखा टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना भी नहीं है, टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता। कितने लोगों ने वो टाइम टेबल बनाने के बाद उसको 7 दिन से ज्यादा फॉलो भी किया है? 7 दिन से ज्यादा फॉलो करने की बात कर रही हूं मैं। टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। इससे अच्छा है अपने दिन का गोल डिसाइड कर लो। गोल डिसाइड करने का मतलब है आप एक रात पहले, मतलब मान लो आप आज रात को सोओगे तो आज रात को सोने से पहले कल का गोल डिसाइड कर लो कि मुझे कल क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ये नहीं सोचना 6 से 7 बजे तक मैं कोचिंग जाऊंगी, 7 बजे से 8 बजे तक मैं सोऊंगी, 9 से 10 मैं फिजिक्स पढ़ूंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। ऐसे कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता, आप कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए अपने दिन के गोल्स डिसाइड करो। गोल्स का मतलब है एक डायरी मेंटेन कर लो या अपनी कॉपी में ही लिख लिया करो कि आज के दिन मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो टॉपिक्स आप लिख लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो चीज़ें भी लिखनी है जो मुझे कल नहीं करनी। ये तो लिखना ही है कि मुझे कल क्या करना है, ये भी लिखना है कि मुझे कल क्या नहीं करना। जैसे कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, मुझे ज़्यादा यूट्यूब स्क्रॉल नहीं करना। ये चीज़ें लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बोलोगे लिखने से क्या होता है, दिमाग तो जाता है, अपने आप ओवर थिंकिंग होती है ना। आपको कोई भी समझा देगा कि देख भाई ऐसा कुछ नहीं होता, इन चीज़ों से हट और पढ़ाई पे फोकस कर, लेकिन भाई का दिमाग समझाने से थोड़ी समझता है। इसीलिए जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हो और वो फॉलो नहीं होती ना तो आपको गिल्ट होता है कि यार डेली लिखता हूँ ओवर थिंकिंग नहीं करनी, फिर भी पता नहीं क्यों करता हूँ। डेली लिखता हूँ सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना, फिर भी ऑटोमेटिकली यूट्यूब चलाने का मन करता है। जब बार बार गिल्ट आता है ना तो एक दिन ऐसा होता है हटा यार अब करना ही नहीं, अब कोई ओवर थिंकिंग नहीं है और कोई सोशल मीडिया नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। लेकिन वो होता कब है, जब आपको डेली सेम चीज़ का गिल्ट आता है। इसीलिए आपने गोल डिसाइड करने कि कल मुझे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करना है, बॉटनी के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिजिक्स के इतना टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है, 2 अलग अलग बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस। अब वो चाहे आप सुबह उठ के 5 घंटे में कर दो या पूरे दिन मस्ती करो रात के 2 घंटे में कर दो। अपने दिन का गोल डिसाइड कर लो कि मुझे कल ये करना है, अब मेरी मर्जी में कभी भी करूँ। टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता, इसलिए सिलेक्ट गोल ऑफ योर डे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लीन योर स्टडिंग एनवायरनमेंट। आप जहाँ पे पढ़ते हो, लड़कियां तो चलो फिर भी अपना रूम क्लीन रखती होंगी,
लड़कों का रूम तो क्लीन होता ही नहीं है। हाँ, तो फिर कंफर्म भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई लड़का ये इसका रूम ऐसा है, मतलब लड़का ही रख सकता है। लड़कियां तो अपनी चीजें एकदम अच्छे से जमा के रखती हैं, लड़कों का सब इधर उधर पड़ा होता है। लेकिन जो भी आपकी स्टडी टेबल है, एटलीस्ट आपकी जो स्टडी टेबल है ना वो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन होने का मतलब है इधर आपकी मॉड्यूल्स रखी हुई हैं, एक पेन का बॉक्स है जिसमें आपके पेन रखा हुआ है, एक पानी की बोतल रखी हुई है और बीच में आपके पढ़ाई का स्पेस है। एटलीस्ट आपका रूम चाहे नहीं भी ठीक है, बट एटलीस्ट आपकी जो स्टडिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो वो एकदम क्लीन होना चाहिए। अब आपको लगेगा क्लीन होने से क्या होता है, पढ़ाई तो उतनी होती है, गंदगी में कर लो, सफाई में कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सफाई से आपका ब्रेन काम होता है, और आपका ब्रेन जितना काम होगा ना उतने अच्छे से और उतने पेशेंस से आप स्टडी कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब लोग करते हैं, हम सोचते हैं यार 2 दिन क्लास नहीं गए थे, पढ़ाई भी नहीं हुई, टेस्ट में भी वही सिलेबस आ रहा है, ये टेस्ट छोड़ देते हैं, अगला टेस्ट देंगे। टेस्ट कभी भी स्किप नहीं होता, और ना टेस्ट की वजह से क्लास को स्किप करना सही है। मान लो आपका संडे को टेस्ट है, आप लोग सैटरडे को क्लास में नहीं आते। बहुत लोग हैं जो नहीं आते, ऐसा नहीं बोल रही हूँ सब नहीं आते, लेकिन बहुत लोग नहीं आते। ये चीज़ गलत है। एक दिन में कभी भी उस पूरे टेस्ट की पढ़ाई नहीं हो सकती। इससे अच्छा जब आपको पता है कि एक वीक बाद मेरा टेस्ट है और टेस्ट का ये सिलेबस है, मेरे पास 6 दिन है, अगर इसको 6 दिन में मैं डिवाइड कर दूं पूरे सिलेबस को, तो एक एक दिन करके मैं पूरा पढ़ाई कर सकती हूँ जितना मेरे टेस्ट में आने वाला है। ना आपको छुट्टी करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपका सिलेबस भी पूरा तैयार हो जाएगा और आपका बैकलॉग भी नहीं होगा। जब इतनी होच पोच होती है ना, जब एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना होता है, ना क्लास जा पाते हैं, ना टेस्ट अच्छा होता है, ऊपर से बैकलॉग और हो जाता है। और बैकलॉग हमेशा बढ़ता ही है, बैकलॉग कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता, बैकलॉग टाइम के साथ बढ़ेगा ही। इसीलिए ना आपको क्लास स्किप करनी चाहिए और ना आपको टेस्ट स्किप करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि टेस्ट में नंबर नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता कि यार मैं क्लास में आया ही नहीं था तो नंबर नहीं आए, इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन आप एटलीस्ट 3 घंटे बैठे तो थे, 3 घंटे बैठ के उस दिमाग में कुछ मारा तो होगा, कुछ तो दिमाग में गया होगा। क्या पता जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में आया था उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके नीट में आ गए तो आपके तो 10 नंबर का काम बन गया ना। एक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई और 4 जो आपके आने थे वो आपके आ गए। इसीलिए ना आपको टेस्ट स्किप करना है और ना आपको क्लास स्किप करनी है। और आपके जो टेस्ट का सिलेबस है उसको आपको डेज में डिवाइड करना है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ है सैक्रिफाइस इज इम्पॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि सब कुछ हंसते खेलते हंसी खुशी हो जाए, हंसी खुशी आप नीट भी कर लो, हंसी खुशी आप MBBS भी कर लो और आप डॉक्टर बन जाओ। लेकिन भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आपको तो इतना बड़ा कुछ पाना है, आपको तो डॉक्टर बनना है, तो आप क्या चाहते हो कि आपको सैक्रिफाइस नहीं करने पड़ेंगे? सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। वो सैक्रिफाइस कुछ भी हो सकता है, वो फैमिली फंक्शन में जाना अवॉइड करना हो सकता है, वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने से मना करना हो सकता है, वो मम्मी पापा से ज़्यादा देर बात ना करना हो सकता है, दोस्तों के साथ कम टाइम स्पेंड करना हो सकता है। जब आप दोस्तों से बोलोगे भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे को पढ़ाई करनी है, तो वो आपका मजाक बनाएंगे, आपको बुरा भी लगेगा कि यार ये सब भी तो जा रहे हैं, थोड़ी देर चला जाता हूँ। लेकिन जब सिलेक्शन होगा ना तो वही लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। और मैं सही बता रही हूँ, जब अभी आप सब लोग इस एनवायरनमेंट में हो, अभी आप सबको लगता होगा कि हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे, बट मुझसे लिखवा के ले लो, आप में से कोई भी लाइफ टाइम साथ नहीं रहने वाला। 1-2 लोग हो सकते हैं जो बहुत ही क्लोज हैं कि वो रहेंगे, ठीक है, उनकी दोस्ती हमेशा चलेगी, लेकिन 90% लोग इस क्लास में ऐसे होंगे जो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे मूव करते जाते हो आपको नए लोग मिलते जाते हैं, ऑटोमेटिकली पुराने वाले से ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए अभी की डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके फोकस करो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। जब आप लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अभी कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनसे ज़्यादा लोग बात नहीं करते, इवन मैं भी ऐसी थी, मुझसे ज़्यादा बातें होती नहीं है, मैं क्लास में चुप ही रहती थी। लेकिन जब आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो ना, बिलीव मी, आपके क्लासमेट्स ही आपको मैसेज करते हैं आगे से और कैसा चल रहा है, और वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तब ऐसा मन करता है तूने ही मेरे को अवॉइड किया था ना, अब मैसेज कर, मैं रिप्लाई नहीं करती, फिर मज़े आते हैं। इसीलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रख के खुद के गोल्स को अचीव करना है। आप सोच रहे हो कि हो जाएगा,
लास्ट के 6 महीने में कर लेंगे, लास्ट के 5 महीने में कर लेंगे, 4 महीने में कर लेंगे, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत से सफलता मिलती है। जो चीज़ें पहले की लिखी हुई हैं वो चीज़ें सच लिखी हुई हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अब आप चाहे मेहनत अभी कर लो, अगर अभी नहीं करोगे तो पूरी लाइफ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी 2 साल मेहनत कर लोगे, अब तो 2 साल बचे भी नहीं है तुम्हारे पास, 1 ही साल बचा है, अभी इस 1 साल में बहुत मेहनत कर लोगे ना तो लाइफ टाइम मजे आएंगे। मेडिकल कॉलेज की लाइफ पता है कैसी होती है? कॉलेज की लाइफ ही अलग होती है, और स्पेशली मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का तो एनवायरनमेंट ऑरा ही बहुत अच्छा होता है। अगर उस ऑरा में जाना है, उस ऑरा को एंजॉय करना है, तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए फोकस ऑन योर स्टडीज। ऐसा नहीं है बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी टाइम दो, दोस्त भी ज़रूरी हैं, उनको भी टाइम दो, लेकिन हर चीज़ का अपना एक प्रायोरिटी लेवल होता है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है आपको अपनी स्टडीज़ को, उसके बाद पेरेंट्स को और दोस्तों को भी। दोस्तों से बिल्कुल हट के पढ़ाई नहीं हो सकती, दोस्तों के साथ घुल के मिल के खुशी खुशी पढ़ाई होती है। अगर आप दोस्त से बात नहीं कर रहे, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा है सबसे अच्छे से खुशी खुशी रहो और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इन चीज़ों को एक बार मेरे कहने से अपने रूटीन में लाके देखो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिस टाइम पढ़ने का मन करता है या जो आपके सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स हैं उस टाइम पढ़ाई करो। रिवीजन, हर चैप्टर के रिवीजन या दूसरे रिवीजन के बीच में 24 घंटे से ज़्यादा का गैप मत रखो। अपनी स्टडी टेबल को थोड़ा क्लीन करके पढ़ो। फैमिली फंक्शंस में जाना थोड़ा सा कम करो। एक दिन जाके आते हो लेकिन 3-4 दिन वही सोचने में निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कम करो। स्किप नहीं करना है टेस्ट। मैं क्लास में बार बार बोलती हूँ कि टेस्ट स्किप नहीं करना है, और ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि मैम टाइम नहीं मिलता। मैं पढ़ने का मन तो करता है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। आपको भी भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, और जो फर्स्ट रैंक लाएगा ना नीट यूजी में, उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। वो भी यही क्लासेस ले रहा होगा जो आप क्लासेस ले रहे हो, यही का मतलब उसकी भी कोचिंग का टाइम यही होता होगा, तो उसने भी तो अपने दिन को मैनेज किया ना। इसलिए ये एक्सक्यूज़ तो कभी मत देना कि टाइम नहीं है। इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही है, ना 1 मिनट ज़्यादा है और ना 1 मिनट कम है। लोग पता नहीं उस 24 घंटे में क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने दिन को वेस्ट करना कम करो और उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है वो बनाना चालू करो, ठीक है? तो फॉलो दीज हैबिट्स फॉर वंस। एक बार करके देखो और लिटरली यू विल सी चेंजेस इन योरसेल्फ। ज़्यादा मत करो, 7 दिन फॉलो करके देख लो। अगर 7 दिन बाद तुम्हें नहीं लगे ना कि यार थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो मेरे अंदर आ ही रहा है, तो सोचो 7 दिन में इंप्रूवमेंट आएगा तो 1 साल बाद तो कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है? सो फॉलो दीज फॉर वंस and let me know. Thank you so much everyone.